नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कोरोना का दौर चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने आम लोगों को परेशान कर रखा है। अब तो बिहार में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन ऐसे में अब सवाल खड़े होने लगे हैं सिस्टम के ऊपर। सिस्टम कितना लापरवाह हो चुका है। खैर, ये बात आपसे छुपी नहीं है। मजबूरन 2 बार पटना हाईकोर्ट को भी अब टिप्पणी करनी पड़ गई है कि क्या अब सेना के हवाले किया जाएगा जो कोविड-19 के तहत जितने काम किए जा रहे हैं, काम कराए जा रहे हैं उन सभी चीज़ों को, या फिर स्वास्थ्य विभाग के सवाल पर कहीं ना कहीं सरकार भी जो है फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। क्या काम चल रहा है आप खूब समझ रहे होंगे। ऐसे में जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार क्या कुछ कह रहे थे, क्यों अब सत्ता पक्ष को कह रहे हैं कि अब आपकी बारी इस्तीफा देने की है, आपसे कुछ होगा नहीं, ज़रा सुनिए। अस्पतालों की बेड की हालत बद से बदतर है, कहीं जगह नहीं मिलती है। कोई भी अस्थायी अस्पताल आपने निर्माण नहीं करा पाए। आखिर कब तक ये करेंगे? आज तक लगभग 1 लाख लोग संक्रमित कोरोना से हैं। जो डाटा है सरकार का उसके हिसाब से इसकी संख्या और ज़्यादा हो, लेकिन 1 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। लेकिन इस संक्रमण के दौरान में 1 लाख लोगों के पास अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें लगता है कि पूरे बिहार में अगर खोजें तो 10,000 बेड भी ऑक्सीजन युक्त बेड, 10,000 सरकारी और प्राइवेट सारे को मिला भी दिया जाए तो 10,000 बेड की व्यवस्था नहीं है। और ये मामला कोरोना अब गांव-गांव में स्प्रेड हो गया है, गांव-गांव में फैल चुका है। और नीतीश कुमार जी कल से लॉकडाउन कर रहे हैं आप, तो लॉकडाउन की तैयारी क्या है? आप कोरोना का सेकेंड ग्राफ जो बढ़ रहा है तेजी से, आप जांच की संख्या घटा करके इसके दर को कम नहीं कर सकते हैं। जाइए, अगर आपके में थोड़ी सी पानी होगी, थोड़ी सी इज्जत होगी तो आप जाइए उन श्मशान घाटों की ओर देखिए, पटना के उन श्मशान घाटों की ओर देखिए और आग की लपट से पता चलती है कि वहाँ 1-2 नहीं सैकड़ों चिताएं रोज जलती है। और नीतीश बाबू वो आपके कुव्यवस्था के चलते चलते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पटना उच्च न्यायालय ने आपको जगाने का काम किया है, लेकिन बिहार वासियों के लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहना चाहता हूं, विनय करना चाहता हूं, अन्याय करना चाहता हूं कि हम लोगों ने आपको गद्दी दी है, बिहार के लोगों ने आपको गद्दी दी है, आपको सर माथे पर बैठाया है कि आपकी अंतिम इच्छा पूरी की है। लेकिन बिहार के लोगों की भी इच्छा पूरी कीजिए। न ऑक्सीजन, न दवाई, न अस्पताल में बेड। क्या यही 16 साल का आपका शासन है? अब तो जगिए। अपने उन दलालों से पूछिए जो अस्पतालों में आईसीयू बेड लगाए हैं, वेंटिलेटर लगाए हैं, उन दलालों से पूछिए और उसको अविलंब चालू कराइए, जिससे बिहार के कुछ लोगों की जान बचाई जा सके। बस यही कहेंगे कि आपकी अंतिम इच्छा बिहार के लोगों ने जरूर पूरा किया है। अब बिहार के लोगों के लिए चिंतित होइए और सड़क पर घूमने से काम नहीं चलेगा। अस्पतालों के अंदर जाकर समीक्षा कीजिए और अस्पतालों में डॉक्टरों से मिलकर के बात कीजिए कि हमारे लोग गलती से अगर मर जाते हैं तो मैं आपके साथ, आपके परिवार के साथ खड़ा हूं। मैं बिहार के विकास के लिए नहीं, लेकिन डॉक्टरों के साथ जरूर खड़ा रह करके आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके पीछे आपके परिवार को मैं किसी तरह से कष्ट नहीं होने दूंगा। बस यही कहना चाहता हूं कि बिहार के लोगों की रक्षा के लिए, बिहार की उन माताओं और बहनों की रक्षा के लिए एक बार नीतीश कुमार जी अपनी नींद को तोड़िए, जगिए और इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए। हम लोगों ने भी प्रयास किया है, कोशिश की है। आप भी अपने साथ आकर के कोशिश कीजिए और बिहार को बचा लीजिए, हम बिहारियों को बचा लीजिए। यही आपसे अंतिम निवेदन करेंगे। हमारा भी अंतिम निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं नीतीश बाबू कि हमारे बिहार के माँ बाप को बचाइए, बिहार के भविष्य को बचाइए, बिहार के युवाओं को बचाइए, बिहार के हमारे भाइयों और बहनों को बचाइए। नीतीश बाबू, अंतिम गुहार है आपसे कि स्वास्थ्य जो बेहाल है उस स्वास्थ्य की बेहाली से आप हम सबों को बचा लीजिए। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा, कहीं ना कहीं बातें जो सामने निकल के आ रही थी वह साफ दिख रहा था कि सिस्टम की लापरवाही के कारण ये बयानबाजियाँ अब शुरू हो चुकी हैं बिहार में। खैर, सिस्टम कितना काम कर रहा है आप समझ रहे होंगे। क्यों आखिर सवाल खड़े हो रहे हैं जब दावे किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई लगातार की जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।